Hello students, how are you? Okay, in the previous lecture we learned about the emergencies, okay, different types of emergencies given in the constitution. Today we will learn about the bicameral practices, okay. Now India has a parliamentary system of governors as we know. In a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing people. The legislature at the union is the parliament. The parliament is bicameral means it has two houses. Okay, parliament bicameral means वहाँ पे two types के houses है. One is upper house and second is lower house. Upper house means Rajya Sabha and lower house means Lok Sabha. Okay, though the government is carried out on the name of the president at the union and the governor in the states, actual administration is carried by the council of ministers headed by the prime minister at the union and the chief minister in the states. The council of the minister is responsible to the legislature that comprises representatives of the people. The president selects 12 people who are experts and experients from various fields for Rajya Sabha. Rajya Sabha is a permanent house in which 1/3 members retire every 2 years, the same number of members for the election. Thus, each member has 6 years of tenure in Rajya Sabha. Do the underline. The powers of Rajya Sabha are less compared to the Lok Sabha, which is special, superior and decisive. Rajya Sabha cannot be completely dissolved. Now listen to me carefully. जो राज्य सभा एंड लोक सभा टू हाउसेज है. राज्य सभा इज अपर हाउस एंड लोक सभा इज लोअर हाउस. ओके, अभी लोक सभा के जो मेंबर्स है उनका टाइम स्पान है 5 ईयर्स का. बट राज्यसभा का जो टाइम स्पान है इट हैज़ अ टाइम स्पान ऑफ 6 ईयर्स, बट इट कैन नॉट बी डिजॉल्व होल. इट इज़ द परमानेंट हाउस. ठीक है, परमानेंट हाउस मतलब क्या? तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे आफ्टर 6 ईयर चेंज नहीं होते, जस्ट लाइक लोकसभा. लोकसभा के मेंबर्स आफ्टर 5 ईयर्स देयर इज द इलेक्शन ऑफ लोकसभा. ओके, एंड द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर चेंज्ड, बट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट चेंज. मतलब होल द मेंबर जो है वो सारे के सारे एक साथ चेंज नहीं होते. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज परमानेंट हाउस. अभी सारे के सारे चेंज नहीं होते. दैट मीन्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चेंज्ड. ओके, आफ्टर मतलब जो 1/3 मेंबर्स है राज्यसभा के वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, मतलब 2 साल के बाद एवरी 2 ईयर्स, हर एक 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में. राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं और उतने ही मेंबर्स को वापस इलेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर इफ देयर आर 90 मेंबर्स इन राज्यसभा, देन every 2 years 1/3 members of the Rajya Sabha, that means 30 members of the Rajya Sabha will be retired. ठीक है, रिटायर किए जाएंगे. ओके, और 30 मेंबर्स का ही इलेक्शन किया जाता है. फिर वो 6 साल तक 30 मेंबर्स 6 साल तक रिटायर नहीं होने वाले. आफ्टर 6 ईयर्स उनका नंबर लगेगा. ओके, क्योंकि उनका 6 ईयर्स का जो टेनर है उनका कंप्लीट हो गया है. तो इस तरीके से 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, बट बाकी के जो मेंबर्स हैं वो रिटायर नहीं होते. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द परमानेंट हाउस. इट कैन बी कम्प्लीटली कांट बी कम्प्लीटली डिजॉल्व. ओके, नाउ द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, फ्रॉम द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 12 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब और ये जो 12 मेंबर्स है ये अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास. देयर इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू सिलेक्ट द 12 मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस. अपर हाउस के 12 मेंबर्स को सिलेक्ट करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है. और ये जो 12 मेंबर्स है दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, मे बी दे आर साइंटिस्ट, और one of the member is teacher or the educationalist or well known lawyer. कोई भी हो सकता है. ओके, मतलब जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही पॉपुलर है एंड बहुत ही ब्रिलियंट है, प्रेसिडेंट कैन चूज देम एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ओके, नाउ अदर वन इज independent, impartial and integrated judiciary. As I have told you earlier that the
our judiciary means our court, ठीक है, is independent and impartial. It is different, ठीक है, means any executive body member or any political leader or even the president cannot interfere in the judgment of the courts, ठीक है, कोर्ट के जजमेंट के अंदर ये लोग इंटरफियर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट क्यों रखा है? दिस रीज़न आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है, कि कोई इसमें इंटरफियर ना करे जिससे कि जजमेंट अच्छा हो, सही हो और अनजस्ट किसी के साथ ना हो. Now the constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. There is Supreme Court at the top, then there are high courts at the state, and under its jurisdictions are the district courts at the district level, and at the taluka level there are local and special courts. The judgment of Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nation. In case of the conflict between the union and the state government, matters relating to constitution and interpretation of status, the final decision is vested with Supreme Court. The Supreme Court is the protector and guardian for of the constitution. Do the underline. There is the question like that. Dash is the protector and guardian of the constitution. Then the answer is Supreme Court. The other question is the Supreme Court is the dash and dash of the constitution, and the answer is protector and guardian. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. जैसे कि मैंने बोला कि जुरिडिक्शन है वो इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है. अभी हमारे जो कोर्ट्स है उसमें सबसे ऊपर वाला कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट. देयर आफ्टर अंडर द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट विल वर्क. हाई कोर्ट इज़ वर्क अंडर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज़ इन दिल्ली. हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है. गुजरात, द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज़ इन अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है, वहाँ पे है. अंडर द हाई कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स विल वर्क. डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स आर वर्क. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. बड़ौदा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो अभी कोतरी शिफ्ट हुआ है, वो पहले न्याय मंदिर में था. द नेक्स्ट इज तालुका. अंडर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तालुका कोर्ट्स वर्क, ठीक है, तालुका कोर्ट वर्क करते हैं. अभी ये तालुका कोर्ट्स में जो होते हैं वो लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स होते हैं. ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं दे स्पेशली वर्क फॉर द पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ द लॉयर्स एंड द कोर्ट्स, ठीक है. उनके लिए ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है जिनको ईजीली वहाँ पे जजमेंट मिल जाता है. नाउ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट हर एक कोर्ट को मानना पड़ता है. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी बताया है, इफ़ द पर्सन गोज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ही डज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, देन ही कैन गो इन द हाई कोर्ट. इफ इन द हाई कोर्ट ही also not get the satisfaction with the judgment, then he can go in the सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट में फिर जो जजमेंट आएगा वो उसको मानना ही पड़ेगा. उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. दिस इज़ द फाइनल कोर्ट. उसके बाद उसका कोई भी आगे कोई भी काम नहीं हो सकता. ओके, दैट इज़ द फाइनल जजमेंट. और वो जजमेंट हर एक कोर्ट को मानना ही पड़ता है. देन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग ऑल्सो दैट चिल्ड्रन, एवरी जज ऑफ एवरी कोर्ट वर्क वेरी पीसफुली एंड गिव द जजमेंट वेरी इंटेलिजेंटली, ठीक है. अपने जजमेंट को वो ज़रा सा भी चूकते नहीं हैं. दे हैव to watch, they have to listen the case properly and give the judgment, correct judgment. Why? If they give the improper judgment or incorrect judgment, and if the person will go in the high court and the judgment of the high court is different from the district court, then the high court will take the action on the judge of the डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है. तो जो हाई कोर्ट का जज है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पे एक्शन ले सकता है. जस्ट लाइक दैट इफ़ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज है ही विल ऑल्सो कैन टेक द एक्शन ऑन द जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो जो भी जजेस है वो अपना जजमेंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कट और सोच समझ के देते हैं. पूरे उनके पास प्रूफ होता है. अकॉर्डिंग टू प्रूफ दे गिव द जजमेंट, ठीक है. प्रूफ के अकॉर्डिंग वो लोग अच्छा सा एकदम सच जजमेंट देते हैं, सो दैट द जजमेंट कैन नॉट बी
रॉन्ग, ठीक है, तो जजमेंट रॉन्ग ना हो उस तरीके से ही वो ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट, अगर टू डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी मैटर को लेकर, देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द हाई कोर्ट, तो उसका सॉल्यूशन है वो हाई कोर्ट देता है। बट इफ़ देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट between the two states, two or more states, then the solution is given by the Supreme Court. For example, there was the case of the सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर का केस जो था वो कॉन्फ्लिक्ट में ही था, मतलब देयर आर द 4 स्टेट, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इन चारों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी because some parts of Maharashtra were affected from the सरदार सरोवर डैम, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स थे जो सरदार सरोवर डैम से अफेक्ट होने वाले थे, दैट्स वाई महाराष्ट्र वॉज अपोजिंग द सरदार सरोवर डैम, इसलिए वो अपोज कर रहा था। दैन दिस केस वेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया एंड द सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दिया, ही गेव द जजमेंट एंड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑल्सो। ये जो प्रॉब्लम थी, महाराष्ट्र को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सरदार सरोवर डैम से कुछ पार्ट्स को इफेक्ट हो रहा था, फॉर लोकल पब्लिक को इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, फार्म्स को इफेक्ट हो रहा था। देन द सुप्रीम कोर्ट गेव द क्लियर सॉल्यूशन फॉर दिस वन एंड टेक द डिसीजन दैट द गुजरात कैन बिल्ड द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसका सॉल्यूशन कौन लेके आया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मीन्स अगर स्टेट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर वो कोई भी मैटर हो, तो उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट लेके आता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबको मानना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है और गार्डियन भी है, बिकॉज इट गाइड द पीपल, इट गाइड द पॉलिटिशियंस, ओके, to take the steps according to law and order, okay, and it is also the protector of the constitution. The next is amendment in constitution. We will see it in the next lecture, okay. Bye.